राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामगढ़। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था। ये डर था गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली का, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक क्रूर जमींदार और उसकी पत्नी की आत्माएं भटकती, और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के एक नौजवान अंकित को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो बहुत ही साहसी और वैज्ञानिक सोच वाला लड़का था। उसके दोस्त राजेश और करण उसे हमेशा समझाते थे कि हवेली के पास भी न जाए, लेकिन अंकित का मन उस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे शाम को खेलते खेलते हवेली के पास चले गए। अंधेरा होने लगा था और जब तक वे वापस नहीं आए पूरा गांव परेशान हो गया। अगले दिन सुबह गांव के लोग बच्चों को ढूंढने गए, लेकिन वे नहीं मिले। गांव में मातम छा गया। ये घटना देखकर अंकित से रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अब हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें उन बच्चों को ढूंढना होगा। मैं आज रात हवेली जाऊंगा। राजेश और करण ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकित ने उनकी एक ना सुनी। आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छुप गया था, अंकित अपने साथ एक टॉर्च, कुछ रस्सी और एक पुरानी डायरी लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण बहुत अलग है। हवा ठंडी और भारी थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का नजारा बहुत डरावना था। धूल और जाले हर जगह थे और फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी डरावनी तस्वीरें दिख रही थी, जिनसे अंकित को थोड़ी घबराहट हुई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे लगा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस कमरे में गया तो देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पुराने झूले के जो धीरे धीरे हिल रहा था। अंकित ने अपनी टॉर्च झूले पर डाली और ध्यान से देखा। झूले पर एक गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें लाल रंग की थी। अंकित को लगा कि कोई उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। वो इस डर को दूर करने के लिए और आगे बढ़ा। वो हवेली के गलियारों में चलने लगा, जहां हर कदम पर पुरानी लकड़ी की चरमराहट की आवाज आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने धीरे से पुकारा, अंकित, यहाँ क्या कर रहे हो? अंकित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। अंकित ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। बीच में एक पुरानी मेज थी जिस पर कुछ पुराने कागज और एक मोमबत्ती रखी थी। अंकित ने मोमबत्ती जलाई और उसकी रोशनी में दीवारों पर टंगी हुई पेंटिंग्स देखी। ये पेंटिंग्स उस जमींदार की थी जो बहुत ही क्रूर था। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी और हवा में एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। ये चेहरा जमींदार का था। वो हंस रहा था और उसके दांत खून से सने हुए थे। उसने अंकित से कहा, तुम यहाँ क्या करने आए? तुम्हें भी मेरे बाकी शिकारों की तरह मार दूंगा। अंकित डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि ये सिर्फ एक भूत है और वो उसे हरा सकता है। उसने अपनी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली और मंत्रों का जाप करने लगा। ये डायरी उसके दादाजी की थी जो एक तांत्रिक थे। जैसे ही अंकित ने मंत्रों का जाप शुरू किया, जमींदार का भूत कमजोर पड़ने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अंकित ने मंत्रों का जाप करना बंद नहीं किया और लगातार करता रहा। भूत के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो धीरे धीरे गायब होने लगा। अचानक एक और आकृति कमरे में आई। ये जमींदार की पत्नी का भूत था जो अपने पति को बचाने आया था। उसने अंकित पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंकित ने उसी डायरी से एक और मंत्र पढ़ा, जिससे वो भूत भी कमजोर हो गया और अपने पति के साथ गायब हो गया। जैसे ही दोनों भूत गायब हुए, हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुल गए और ठंडी हवा अंदर आई। अचानक अंकित को एक कमरे में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। वो भागा भागा उस कमरे में गया और देखा कि सभी बच्चे वहां बेहोश पड़े थे। अंकित ने बच्चों को उठाया और उन्हें बाहर लाया। वो जैसे ही हवेली से बाहर आया, सूरज की पहली किरणें निकली और हवेली का डरावना साया गायब हो गया। गांव के लोग बच्चों को वापस देखकर बहुत खुश हुए और अंकित की बहादुरी की तारीफ करने लगे। अंकित ने गांव वालों को बताया कि हवेली में कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि सिर्फ उस जमींदार का भूत था जिसने बच्चों को कैद कर लिया था। उसने ये भी बताया कि अब हवेली में कोई डर नहीं है। इस घटना के बाद गांव के लोगों का डर खत्म हो गया और उन्होंने उस हवेली को फिर से बसाने का फैसला किया। लेकिन अंकित की उस रात की बहादुरी और हिम्मत की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें।